हेलो गाइस, मैं तरुण गर्ग द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ youthbaba.academy.com। आज एक अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉपर जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है मयंक ने। मयंक कह रहे हैं कि सर जब फेसबुक के पास उसका खुद का पिक्सल है तो कन्वर्जन एपीआई को लेकर आने की क्या नीड पड़ी, और कन्वर्जन एपीआई को अगर हमें यूज़ करना चाहिए तो किन शर्तों में, किन कंडीशंस में करना चाहिए। तो देखिए मयंक, समझिए, फेसबुक का जो पिक्सल है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक तोप का गोला है। वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आया वो ट्रैक कर सकता है। कितने लोगों ने जो है वेबसाइट पे आने के बाद कौन कौन से पेजेस के ऊपर वो गए वो ट्रैक कर सकता है। कितने लोगों ने जो है आपके इंस्टाग्राम की वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, वो ट्रैक कर सकता है। कितने लोग जो है वो आपके पेज को सर्च कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्रैक कर सकता है। तो मतलब फेसबुक पिक्सल के पास एक इतनी बड़ी पावर दी गई है। तो कन्वर्जन एपीआई को लेकर आने की नीड किसी ना किसी कारण से तो पड़ी होगी। वो कारण क्या हो सकता है कि जब फेसबुक पिक्सल हर चीज को ट्रैक कर सकता है तो मेन प्रॉब्लम आई होगी ट्रैकिंग के अंदर। तो ट्रैकिंग की जो प्रॉब्लम आई है वो कहाँ पर आई है? वो आई है iOS डिवाइस के अंदर। पहले जो है एप्पल कहता था कि ठीक है, मैं अपनी प्रिवेसी को इतना ज़्यादा हार्श नहीं करूँगा, फेसबुक का पिक्सल आ सकता है, मेरे जो एप्पल के यूज़र्स हैं उनका डेटा भी वो ट्रैक कर सकता है। कुछ टाइम के बाद उसने क्या बोला कि जब मैंने iOS का 14.0 लॉन्च किया या 14.5 लॉन्च किया, जैसी 14 के ऊपर सीरीज उसकी स्टार्ट हुई अपडेट्स की, तो वहाँ पर उसने क्या कहा कि मैं अपनी प्रिवेसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई भी है, मैं उसके पिक्सल को अपने एप्पल यूज़र्स के डेटा को ट्रैक करने नहीं दूंगा। तो अब सोच कर देखो, मैंने ऐड चलाई लेट से 1,000 रुपये की, और वो सारी की सारी ऐड दिख रही है एप्पल यूज़र्स को। मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल्स। मैं चाहता हूँ कि वो 1,000 रुपये लगाकर मैं लोगों तक पहुँचूँ और लोग मेरे चीज़ को परचेज करें। तो अगर मेरा पिक्सल डेटा ही शो नहीं करेगा कि कितने लोग आए, कितनों ने खरीदा, कितने चेकआउट इनिशिएट हुए, तो मैं रीमार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा। रीमार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छे से अपने स्टैट्स को एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो फेल हो जाएगी। तो उस वजह से फेसबुक ने बात करके एप्पल वालों से एक रास्ता निकाला और उसने क्या कहा कि मैं अपनी कन्वर्जन एपीआई लॉन्च करता हूँ। कन्वर्जन एपीआई के अंदर जो डेटा मिलता है वो मिलता है सर्वर से। तो मतलब अगर आपको अब किसी भी वेबसाइट का डेटा चाहिए तो आप वहाँ पे नॉर्मल पिक्सल की जगह कन्वर्जन एपीआई को इंसर्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि जो नॉर्मल एंड्रॉयड वाला यूज़र आ रहा है उसका डेटा ही मिलेगा, कोई विंडोज़ वाला आ रहा है उसका ही मिलेगा, एंड कोई एप्पल यूज़र आ रहा है अब उसका भी डेटा आपको मिलेगा। कैसे? इनका जो डेटा है वो तो मिल जाएगा पिक्सल से, जो इसका डेटा होगा एप्पल वाला iOS का जो यूज़र होगा उसका डेटा मिल जाएगा सर्वर से। मतलब अब एक ही डेटा की दो कॉपी बना करेगी। तो अगर मैं किसी साइट पे गया, जैसे लेट्स से youthbaba.academy.com के ऊपर मैंने विजिट किया है और मैं एक यूज़र हूँ, मैं गया और मैंने जाकर वहाँ पे विजिट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया पूरी साइट को, तो वो डेटा दो जगह पर स्टोर हुआ कि तरुण गर्ग आया था, पिक्सल ने बताया, तरुण गर्ग आया था, कन्वर्जन एपीआई को भी वो बात पता है। कन्वर्जन एपीआई का सारा डेटा कहाँ पर है? आपकी होस्टिंग के पास है, सर्वर के ऊपर है। तो अब जो है अगर iOS यूज़र हूँ मैं, तो iOS यूज़र मैंने अपने आईफोन के अंदर youthbaba.academy.com को ओपन किया, उस youthbaba.academy.com पे कन्वर्जन एपीआई लगी हुई है। तो फेसबुक वालों ने क्या कहा, मैं पिक्सल को अलाउ नहीं करूंगा डेटा को फैच करने के लिए, लेकिन सर्वर के ऊपर तो सारी जानकारी स्टोर की जा सकती है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप सर्वर से मांग लो, क्योंकि सर्वर को पता है कि कितनी बैंडविड्थ यूज हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, ये सारा डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। कौन से डिवाइस से आ रहा है ये डेटा भी सर्वर के पास पड़ा हुआ है। तो इसलिए कन्वर्जन एपीआई की नीड पड़ी थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के ऊपर कभी भी किसी भी पिक्सल को सेटअप करते हो तो पिक्सल को हमेशा कन्वर्जन एपीआई के साथ ही सेटअप कीजिएगा। किसी भी तरह का और डाउट आता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ।